कार प्रिय मित्र, आप सभी का स्वागत है आपकी इस नई रोचक प्रेरणादायक कहानी में, जिसका विषय है वैदिक कालीन नारियां। तो चलिए इतिहास की ओर। जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं, हमें अक्सर महान राजाओं, ऋषियों और वीर योद्धाओं का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैदिक काल की नींव केवल पुरुषों ने नहीं रखी थी। उस युग की नारियां भी उतनी ही तेजस्वी, विदुषी और प्रेरणादायक थीं। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला और घोषा जैसी नारियों ने पूरे समाज को नई दिशा दी। भाग 1, गार्गी की गाथा। नदी किनारे बसे एक छोटे से आश्रम में एक बालिका थी, गर्गी। जब बाकी लड़कियां खेलों में व्यस्त थीं, गर्गी वेदों की ऋचाएं सुनकर उनमें डूब जाती। बड़ी होकर उसने इतना ज्ञान अर्जित किया कि जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी के रूप में विद्वानों को चुनौती दी। वो निर्भीक होकर महर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न करती है, हे ऋषि, बताइए ब्रह्म कहाँ है? ये आत्मा किस रूप में व्याप्त है? उसके प्रश्नों ने ये सिद्ध कर दिया कि नारी केवल श्रोता नहीं, बल्कि पुरुषों के समान तर्क वितर्क कर सकती है। भाग 2, मैत्रेयी की वैराग्य। अब सुनिए मैत्रेयी की कथा। वो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। जब ऋषि ने संन्यास लेने का निश्चय किया तो उन्होंने कहा, मैत्रेयी, मैं अपना धन तुम्हारे बीच बांटना चाहता हूँ। परंतु मैत्रेयी ने स्पष्ट उत्तर दिया, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे अमरत्व प्राप्त हो। सोचिए, जब सांसारिक सुख संपत्ति उनके चरणों में थी, तब उन्होंने केवल आत्मज्ञान को चुना। यही थी वैदिक नारी की असली चेतना। भाग 3, लोपामुद्रा का काव्य। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी, लेकिन उनकी पहचान केवल पत्नी भर नहीं थी, वो एक महान कवयित्री थी। ऋग्वेद में आज भी उनकी रचित ऋचाएं दर्ज हैं। उनकी वाणी ने ये साबित किया कि नारी केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि सृजन की मूर्त स्वरूप है। भाग 4, अपाला और घोषा की संघर्ष गाथा। अपाला एक ऐसी स्त्री जिसने शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद कठोर तप किया और ऋचाएं रची। घोषा जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थीं, लेकिन उन्होंने वेदों में प्रार्थनाएं लिखीं। उनकी ऋचाओं में नारी का दर्द, उसकी आशाएं और उसकी आस्था झलकती है। वो समाज के लिए प्रेरणा बनी कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ज्ञान और साधना का मार्ग कभी नहीं रुकता। वैदिक नारी का संदेश। गार्गी ने तर्क का मार्ग दिखाया, मैत्रेयी ने आत्मज्ञान को सर्वोपरि माना, लोपामुद्रा ने काव्य रचा, अपाला और घोषा ने संघर्षों के बीच साधना की। ये कहानियां हमें बताती हैं कि वैदिक काल की नारी केवल गृहस्थी की सीमा तक बंधी नहीं थी। वो ज्ञान, दर्शन, साहित्य और शक्ति की मूर्ति थी। आज हमें उनसे यही सीख मिलती है। नारी शिक्षा, नारी शक्ति और नारी सम्मान ही राष्ट्र के उत्थान की कुंजी है।